जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके और शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने निफ्टी के बारे में जो एनालिसिस किया है, था नहीं है, वो कितना सचोट और कितना बेनिफिशियल है और कितना उसको हमें हेल्प दिया, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 12th में डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 12th में 2025 PCCB 25204 एंड PCS 24347 और एक ये प्लान की एक और खासियत देखे तो ये बुल्स आर इन एक्शन सब्जेक्ट टू गिना जाएगा। सब्जेक्ट टू ये FUS के घर में है, TACTA बाई के घर में है। राइजिंग 261 ट्रेड करके ही 25204 क्लेमिंग बाई था, ये बहु राइजिंग 261 ही था। और दूसरी खासियत ये है ये प्लान की कि JGD राइजिंग में होने के बावजूद ये डाउन ट्रेंड का प्लान था और RMSL हायर खुल के लो इज ग्रेटर देन RC30 TVLS होके ये राइजिंग 261 तो आता ही है, लेकिन उसका 261 ट्रेड करके PCCB 25204 है और PCS 24347 है, जो कि उसका JGD 24077 ही है। तो ये 24077 इसका लो 24378 ही था, जो कि राइजिंग 161 के ऊपर था, जो कि BDP के भी ऊपर ही था। तो राइजिंग में होने के बावजूद ये JGD पेंडिंग है। तो अगर ये जब तक 25204 हायर से ट्रेड नहीं करता है तब तक ये JGD 24077 से लेके 24023 तक या लोअर बैंड 23920 तक वो आ सकता है। इससे पहले हम एक और चीज देखें तो इसके पहले का भी एक JGD पेंडिंग है। वो JGD पेंडिंग 22424 है, 22424 है। 22695 उसका लो है और 22424 है और उसके बाद ये JGD पेंडिंग आया है। तो ये हमको अभी नहीं समझना है, अभी हमको वो नहीं देखना है, राइट। तो फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करें कि पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने जो हमको ये 12th में का PCCB एंड PCS के बीच में जब तक मार्केट है तब तक उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, वो उसने शायद 3-4 सोलो वेबिनार भेज के और तकरीबन एवरीडे उसका मैसेज भेज के हमको अवेयर किया है, हमको अलर्ट किया है, हमको गाइड भी किया है और हमको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी दिया है, राइट। अब हम इसको अपमू डाउमू की हेल्प लेके समझने की कोशिश करें तो ये फ्री जोन हायर सेट जस्टिफाई में ये स्ट्रॉन्ग डाउन मूव बोले तो चॉकलेट कलर का टॉप, हाईलाइटेड टॉप, उसको हम फॉल्स डाउन मूव का कजिन ब्रदर ही मानेंगे। और अभी हमने रिलायंस का वीडियो भी शेयर किया है, उसमें और इसमें थोड़ी सिमिलरिटी है। तो वो क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्री जोन हायर सेट जस्टिफाई में पिंक, ग्रीन और रेड हो जावे तो ये बहुत अच्छा सेटअप है मंदी के लिए, टूटने के लिए। बेरिश सेटअप है, ये बेरिश सेटअप की एंट्री है। पिंक होके फिर ग्रीन होके फिर रेड टॉप मिल जावे
और ये पिंक टॉप या चॉकलेट टॉप को अबॉर्ट कर दे, तो अबॉर्टेड टॉप मिल जाए तो फिर यहाँ पे नो ट्रेड जोन हो जाता है, तारीख का कलर, डेट का कलर, और फिर बीच का जो भी बॉटम है वो टूट जावे तो फिर प्रीवियस टॉप या बॉटम 24,365 से लेके 23,847 तक वो आ सकता है, जो कि हमने ये 12th में भी देखा है कि 24,347 उसका पीसीएस है, वहाँ से अगर वो टूटता तो फिर 23,900 तक, जो कि ये प्रीवियस टॉप एंड बॉटम ही है, तो वहाँ तक वो अवश्य आ सकता है अगर टूटे तो ये पिंक टॉप देके फिर उसने फॉल्स बॉटम दे दिया, ब्लू कलर का बॉटम फॉल्स बॉटम, तो फ्री जोन आयर सेट जस्टिफाई में और वापिस उसने अबॉर्ट कर दिया, तो अब तो उसको 24,462 को तोड़ना ही था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टॉप को अबॉर्ट करके फॉल्स बॉटम तो अक्सर टूट ही जाता है, तो उसके बदले उसने ये 24,643 स्टॉप एंड यूज टू बाई किया, फिर उसको उसने स्नेक दे दिया, फिर वापस उसने स्टॉप एंड यूज टू बाई किया 24,547, तो 24,457 का स्टॉप एंड यूज टू बाई दे दिया, तो वही स्टॉप एंड यूज टू बाई की प्राइस 22 मई का ब्लू बॉटम फॉल्स बॉटम के ऊपर मिल गया, तो अब ये अगर 24,457 लोअर साइड ट्रेड करता है तो फिर इसका 24,000 से लेके 23,900 तक का निश्चित था, लेकिन उसने ये स्नेक भी दिया, उसके बाद ये जो भी 24,457 था उसके उसका पीसीएस था 24,681 और उसको स्नेक देके ही बंद हुआ वो 3 जून को, उसने 2 जून को जो स्टॉप एंड यूज टू बाय डेली में दिया था उसको स्नेक दे, उसका पीसीएस था 24,681, तो अब तो हमको भी कॉन्फिडेंस आज जाना चाहिए कि अब ये 24,457 आना चाहता है और ये तोड़ना चाहता है, क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल स्नेक दे दिया था, लेकिन ये मल्टीपल स्नेक में एक बात और थी, ये डार्क ग्रीन लेडर का जो पीसीएस था 24,699 और 24,699 एक्सटेंड हुआ था 24,643 को और 24,643 एक्सटेंड हुआ था 24,669 को और 24,669 यहाँ पे एक्सटेंड हुआ था 24,681 को, तो ये 24,681 और ये 24,681 एक्चुअल में एक्सटेंड हुआ था आरएमएस से लोअर एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई करके, तो 24,457 तक वो एक्सटेंड हो गया था। अब ये 24,457 टूटता तो ही मार्केट में कुछ मंदी आती, तो ये 24,699 जो भी पीसीएस था डार्क ग्रीन लेडर का, वो मल्टीपल स्नेक आने के बावजूद भी वो टूट नहीं पाया, तो ये स्नेक जो आया था वो बेयर ट्रैप था ऐसा हम मान सकते हैं, और फिर वहां से मार्केट ने 24,502 का ही लो बना के वापस मार्केट 25,029 तक तो आ गया है, लेकिन ये आते आते ये क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 24,988 वो अभी तक 6 जून को भी हाई साइड ट्रेड नहीं हुआ है, तो अब ये 24,988 हायर साइड ट्रेड होगा 25,067 से, तो जैसे ये 25,067 अगर हाई साइड ट्रेड करता है, जो कि ये हमारा ब्लू रेड एंड ग्रीन कर दिया, जो अपमूव में उसने रिलायंस में हमने जैसे समझा फ्रीजोन हायर साइड जस्टिफाई में उसने ये स्ट्रॉन्ग टॉप को अबॉर्ट किया, वैसे ही इसने ये फॉल्स बॉटम को अबॉर्ट कर दिया, तो फॉल्स बॉटम को ब्लू रेड ग्रीन करके अबॉर्ट करके ये नो ट्रेड जोन करके वापस फ्री जोन हायर साइड अगर हो जाता है, बोले तो ये 24,079 ब्लू रेड ग्रीन का रेड टॉप ट्रेड करता है, तो ये 25,116 और फाइनली तो हमको मालूम ही है 12 मई का पीसीसी भी 25,204 ट्रेड करेगा तो ही मार्केट आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी
25,204 तक कैसे जाएगा कि ये 25,067 या फिर ये 25,079 ये ट्रेड करेगा, तो 25,178 से लेके 25,204 तक अवश्य जा सकता है। लेकिन अगर ये 25,204 ट्रेड नहीं करता है, क्योंकि उसको ट्रेड करना जरूरी है और वो नहीं करता है, फिर आने वाले दिनों में ये 25,116 या फिर 25,079 के ऊपर बॉटम बना के बढ़ेगा, तो ही ये आगे 25,204 ट्रेड करके वापस ये 26,000 तक की जर्नी बना पाएगा। ये 25,204 का इंपॉर्टेंस आइए हम वीकली में भी समझने की कोशिश करते हैं। वीकली में भी इसने ये फ्री जोन लोअर साइड अकर वाले घर में ये 21,964 स्ट्रॉन्ग बॉटम जो कि हम उसको ब्लू का कजिन ब्रदर मानते हैं, फिर ये ब्लू, रेड और ग्रीन करके ये रेड टॉप ट्रेड करके ये 24,589 तक जाके फिर वापिस ये रेड टॉप के ऊपर ही बॉटम बना दिया। तो ये लो बना के जब उसने ये अपमूव अकर किया, डोमिनेटिंग अपमूव 17 मई को वीकली में, तभी इसने ये स्टॉप एंड आरएमएसएल हायर एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल कर दिया। तो इसका रेजिस्टेंस भी 25,206 ही है। तो जब भी ये आने वाला दिनों में अगर 25,206 वीकली में और डेली में 25,204 हाई साइड ट्रेड करता है, तो फिर ये 26,000 शायद बहुत जल्दी या फास्ट आ सकता है। तो ऐसे ये डेली में भी 25,204 और वीकली में भी 25,206, तो दोनों रेजिस्टेंस जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक हमको उसमें अलर्ट रहना है, और अगर ट्रेड कर देता है तो क्या कैसे फास्ट और कितना फास्ट आता है वो भी हम देखते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।